हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सर एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो अक्सर डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हर हाल में ये प्रश्न इतना मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आया ही है, आएगा ही, श्योर है। ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम बता दूं। टॉपिक क्या है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास है। ये जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पर हम चर्चा करेंगे। और ये संज्ञानात्मक विकास में तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें जीन, पियाजे, ये पहले हैं। दूसरे हैं लेओ वाई गोत्सकी। और तीसरे हैं जेरोम ब्रूनर। ये तीन मनोवैज्ञानिकों की चर्चा आज हम करेंगे। और तीनों अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये मान के चलिए कि ये तीनों प्रश्न आपके पेपर में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास, और जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। इतनी सरल भाषा में हम बताएंगे आपको कि आपको समझ में आ जाएगा, और 2 नंबर आप अपना पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम इस टॉपिक पे। लेकिन चलने से पहले निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए पहले हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? ठीक है, चलिए, संज्ञानात्मक विकास वो भी जीन पियाजे का, पाइगेट थियरी कहा जाता है इसको, या पाइगेट का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, ये तो आपको स्पष्ट होगा। हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझाइए। ठीक, प्रश्न जो बनेगा इसमें मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूँ एक बार। पहला प्रश्न बनेगा, पियाजे के संज्ञान को समझाइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा, पियाजे के संज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न बनेगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके संज्ञानात्मक यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न इस तरह का बनेगा, पियाजे के संज्ञान को समझाइए या संज्ञानात्मक विकास को समझाइए। दूसरा प्रश्न बनेगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। और तीसरा प्रश्न बनेगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, या इसी में और भी पूछ दे
कि संज्ञानात्मक विकास यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कुल कितनी अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के बारे में इसलिए पूछ ले। चलिए चौथा हम वो भी डाल देते हैं, पियाजे के संज्ञान की अवस्था कितनी है, या कुल कितनी अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने बांटा है। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न बनने हैं आपके एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में। तो आप बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाइए कि इन चारों प्रश्नों का जवाब एक छोटे से टॉपिक में आपको मिल जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो आज का टॉपिक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, रूसी शरीर शास्त्री जीन पियाजे, इसको पाइगेट का सिद्धांत कहा जाता है, पाइगेट का संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञान को परिभाषित करने की बात आ जाए तो आप सबसे पहले संज्ञान को परिभाषित कीजिए कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान अगर हम सीधे सीधे करें तो संज्ञान ये शब्द है, यानी इसका मतलब श और ज्ञान। ठीक है, संज्ञान है समधन ज्ञान, संज्ञान। ठीक है, यानी ज्ञान से युक्त होना। क्लियर, ज्ञान से युक्त होना, जानकारी या समझ से युक्त होना ही संज्ञान कहलाता है। शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे। संज्ञान शब्द हिंदी के स प्लस ज्ञान से मिलके बना हुआ है, संग प्लस ज्ञान से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ है समझ या जानकारी से युक्त होना। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो वास्टा एक मनोवैज्ञानिक हैं। वास्टा, इनके अनुसार समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने, यानी समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने तथा बाह्य वातावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से समायोजित करने की प्रक्रिया को प्रायः संज्ञान कहा जाता है। यानी आपको याद होना चाहिए, समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने तथा बाह्य वातावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से समायोजन करने की प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं। राइट, यानी परिभाषा की बात आ जाए, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए तो बस सीधी सीधी सी बात है, 2 नंबर आपका तैयार है। संज्ञान हिंदी भाषा के शब्द सम प्लस ज्ञान से मिलके बना हुआ है। अब चाहे तो यहाँ पूरा लिख लीजिए भाई, नहीं पूरा चलेगा। सम प्लस ज्ञान से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से युक्त होना। अब ज्ञान से युक्त होना, समझ से युक्त होना, एक प्रकार से वास्टा के अनुसार अगर हम देख लें तो वास्टा कहते हैं समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने। समझ एवं प्रभाविकता का मतलब प्रभावशाली तरीके से कार्य करने तथा बाह्य वातावरण के साथ, बाहरी वातावरण के साथ सुविधाजनक तरीके से समायोजन करने की प्रक्रिया को प्रायः संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञान का हो गया। अब सोचिए,
संज्ञान, जीन पियाजे रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूसी शरीरशास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं। ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञान के बारे में अपना एक विकास दिया, जिसको संज्ञानात्मक विकास कहा सकता है। इसके अलावा कोई अभी तक ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था जिन्होंने संज्ञान पर कोई चर्चा किया हो। ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया परिभाषा इनकी। चलिए आगे चलते हैं हम। दूसरी चीज, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब इनकी हम अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था। एक नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कुल कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक नंबर तैयार है आपका। ठीक है, 2 नंबर का पूछता है तो उन 4 अवस्थाओं का नाम बता दीजिए आप। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था पहला है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज है ये इसकी उम्र भी दिखा दीजिए, 0 से 2 वर्ष। राइट। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसकी उम्र है 2 से 5 वर्ष, सॉरी 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। या तो फिर नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 5 वर्ष। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, राइट 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 राइट। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 या 12 वर्ष। ठीक है, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 12 से लेके 18 वर्ष। राइट, ये 2 नंबर आपका कंफर्म है। केवल पूछ ले जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास को कुल कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक, और पूछ ले कि चारों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, तो पहला है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 12 से 18 वर्ष। बस ये आपकी अवस्था। ठीक है, अक्सर एग्जाम में मिलेगा, बहुत ज्यादा पूछ लिया तो संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं वर्णन कीजिए। तो कुल 4 अवस्थाएं होती हैं, उन चारों अवस्थाओं का नाम ये है। ठीक है, यदि पूछ ले संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्था होती है, तो केवल 4 अवस्था होती है। अमूमन ये 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए, तो आप संज्ञानात्मक विकास को
परिभाषित कर सकते हैं केवल उसकी परिभाषा के नीचे। ठीक है, ये तो संज्ञानात्मक विकास है। परिभाषा देंगे तो परिभाषा में अब थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। तो 2 परिभाषा हमने बता दी, एक परिभाषा बता दी। संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे, रूसी शरीरशास्त्री जीन पियाजे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संज्ञानात्मक विकास के बारे में लोगों को संदेश दिया, लोगों को बताया कि जिस तरह से बच्चों में अन्य प्रकार के विकास होते हैं, उसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास भी देखा जाता है। ये भी विकास की एक अवस्था के अनुसार होता है, और ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का हम अर्जन करते हैं। अर्जन का मतलब कुछ जन्मजात क्रियाएं होती हैं और कुछ अर्जित क्रियाएं होती हैं। इनके आधार पर बच्चा दिन प्रतिदिन जैसे जैसे विकास करते जाता है, वैसे वैसे अपने संज्ञान को वो मजबूत करते चला जाता है, अपने संज्ञान को वो विकसित करते चला जाता है। और उसी जो संज्ञान के विकास की प्रक्रिया है, या जो हम लोगों से कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने जन्म से प्राप्त किए हुए होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अपने स्कीमा में व्यवस्थित करते चले जाते हैं। यही संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, परिभाषा में आप बता दीजिए, स्टॉर्ट की परिभाषा बता दीजिए। है ना, समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने तथा बाह्य वातावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से समायोजित करने की प्रक्रिया को प्रायः संज्ञान कहा जाता है। संज्ञान शब्द शम प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या समझ से युक्त होना। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ये तो संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अनुसार रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, क्लियर कर देते हैं पूरी तरह से। चलिए, अब इसके बाद हम संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास ये पढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये संज्ञानात्मक विकास देखते हैं ये क्या होता है। लेव वाइगोत्स्की, चूंकि संज्ञानात्मक विकास में इनका भी बड़ा योगदान है। ये भी जो है रूसी शरीर शास्त्री है। पहली बात तो आप ये जान जाइए, शरीर शास्त्री ना ही कहेंगे हम, बल्कि रूसी मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि ये भी रूसी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक, इनको हम रूसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास है ये क्या कहता है, देखिए, चूंकि आप स्पष्ट जानिए कि वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास है वह सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास लेव वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास है उसे सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी अब आप प्रायः इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए कि जो वाइगोत्स्की का संज्ञान है वह सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न मिलता है इस तरह से अक्सर डीएलएड में कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप स्पष्ट हो जाइए कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को हम सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। 1 नंबर का कंफर्म है ये। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आप इनके संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कर रहे हैं तो बहुत ही इजी वर्णन है।
इनके नाम से कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इनके नाम से स्पष्ट है भाई। क्या नाम है इनका? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञान। यानी इन्होंने माना कि जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। स्पष्ट है कि जो संज्ञान का विकास बच्चे में देखा जाता है, बालकों में देखा जाता है, वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यानी बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के आधार पर होता है। ठीक है, समाज और संस्कृति के आधार पर प्रायः संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया देखी जाती है। अब समाज और संस्कृति के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, यानी जब आप वाइगोत्स्की का संज्ञान पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने कहा कि बच्चा कोई जन्म से सीख के नहीं आता है, कोई जन्मजात क्रिया नहीं होती है जिसके आधार पर बच्चे में संज्ञान विकसित हो, बल्कि वह समाज और संस्कृति से प्राप्त करता है। समाज यानी अपने पास पड़ोस के लोग, अपने माता पिता, अपने परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, उनसे ही वह संज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान को सीखता है, ज्ञान को विकसित करता है। और संस्कृति, सांस्कृतिक यानी संस्कृति उसकी कैसी है, उसकी कल्चरल प्रक्रिया कैसी है, उसके आधार पर प्रायः वो जो है अपने संज्ञान में वृद्धि करता जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान विकसित होता है। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया, 2 नंबर की चीजें कंफर्म हो गई आप। ठीक, यानी अब समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी आप लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास में, वो समाज और संस्कृति से उसको रिलेटेड करके लिखेंगे कि बच्चे में यदि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया देखी जाती है तो उसका प्रमुख आधार उसका समाज है, उसकी संस्कृति है। बच्चा जिस समाज में होता है, जिस संस्कृति में होता है, उसी के अनुसार वह भाषा, उसी के अनुसार वो अपना मानसिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, सब कुछ वो उसी के अनुरूप करता है। इसका मतलब है कि वह उसका संज्ञानात्मक विकास भी उसी समाज से हुआ है, उसी संस्कृति से हुआ है जिस समाज और संस्कृति में बच्चा पला बढ़ा है। ठीक है, उसके माता पिता जैसे हैं, उसके माता पिता की बोलचाल जैसी है, भाषा जैसी है, उनके माता पिता के जो कार्य करने की प्रणाली कैसी जैसी है, उसी के अनुसार बच्चा अपना भी भाषा विकास, संज्ञान विकास या अन्य सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास वो करता है। ठीक है, स्पष्ट। गाइस, इसमें एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, वो प्रश्न क्या है मैं उसकी भी चर्चा कर लूं इसी समय। प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा पूछता है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि ये जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, इसमें जेड पी टी का सिद्धांत क्या है, या सिद्धांत समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर मिल जाता है, जेडपीडी का सिद्धांत क्या है, या इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं है, चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही हैं आपको और आप अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं आपको। ठीक है, तो जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के सिद्धांत को समझाइए। एक एग्जाम में मिल जाता है, समीपस्थ विकास के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, ये तो 2 नंबर में मिल जाएगा। अगर समीपस्थ विकास के सिद्धांत को समझाने की बात किया तो 2 नंबर में किया। 1 नंबर में भी क्या प्रश्न बन सकता है? 1 नंबर में प्रश्न बन सकता है कि भैया जेडपीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ही इसलिए इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक नंबर का तैयार हो गया आपका, है ना। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? जेडपीडी का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं हम इसको, समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है? अक्षर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता क्या है? देखिए, ये दरअसल बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन नाम से स्पष्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए, इसके अनुसार माना जाता है कि जब बच्चा अपने समाज से कुछ सीखता है, जैसे मान लीजिए ये उसका क्या है, समाज और संस्कृति है। ठीक है, समाज और संस्कृति है, ये इसका समाज और संस्कृति है। बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, बच्चा यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा। अब इसके समीपस्थ के लोग कैसे हैं? ये जो लोग हैं ये कैसे हैं? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, या और भी समीप इसके कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यानी ये जो लोग हैं वो कैसे हैं? मतलब कि जब हम समीपस्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे के समीप के लोग कैसे हैं। समझने चीज है, ध्यान से समझिए, बहुत ही स्पष्ट है और आप आसानी से समझ जाएंगे। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी बच्चे के इर्द गिर्द कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। यानी जब हम या हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो संज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है, वो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? तो जो हमसे सबसे ज्यादा करीब होगा, जो हमसे सबसे ज्यादा नजदीक होगा, सबसे ज्यादा समीप होगा, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसके बाद फिर इसका पड़ेगा, फिर इसका पड़ेगा। समझना? यानी छोटा बच्चा है, ये नवजात शिशु है। अब इस नवजात शिशु का अगर कोई भाषा हो, कोई बोलचाल हो, कोई वाणी हो, कोई कार्य हो, चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, बोलना, इन सारी चीजों पर प्रभाव किसका पड़ेगा? उन सारी चीजों पे प्रभाव उसके समीप के लोगों को पड़ेगा, जो उसके यानी उस बालक के सबसे ज्यादा समीप हो। उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये उसके समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बच्चा सबसे पहले अगर वो कुछ सीखता है तो अपनी माता पिता और परिवार की भाषा को सीखता है। माता पिता या परिवार के जो क्रियाकलाप है उसको सीखता है। वही उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। स्पष्ट हो गया? यानी सबसे नजदीकी जो बच्चा होगा, बच्चे के सबसे नजदीक का जो व्यक्ति होगा, जो परिवार होगा, जो लोग होंगे, जो समाज होगा, उसी का प्रभाव उस पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया समीपस्थ विकास का सिद्धांत। यानी इसका कहना है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई बच्चा यदि अपने संज्ञान का विकास करता है, अपने मस्तिष्क का विकास करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने पास पड़ोस के जो अधिक ज्ञानवान लोग हैं उन्हीं से उसने इन सारी चीज़ों को सीखा है, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब के हैं, सबसे ज़्यादा समीप के हैं, सबसे ज़्यादा वो पास के। ठीक है, वही हमारा जेडपीडी कहलाता है, उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक वाइगोत्स्की। स्पष्ट हो गया? चलिए नेक्स्ट हम चलें। नेक्स्ट
अब हमारा नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास हम देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास जेरोम ब्रूनर। भैया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेरोम ब्रूनर का जो ये सिद्धांत है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत, ठीक है। जेरोम ब्रूनर का ये भी सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये देखा जाए तो अपने कुल 3 ही ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, अपना विकास या संज्ञान पर अपने विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, इसके बाद वाइगोत्स्की हैं और जेरोम ब्रूनर है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जेरोम ब्रूनर का। हर हाल में ये क्वेश्चन आना है डीएलएड में, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास समझाइए, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखिएगा और बहुत ही सरल भाषा में हम बताएं। जेरोम ब्रूनर चूंकि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, तो इनका सिद्धांत क्या है कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा अपने संज्ञान का विकास कैसे करता है। यानी जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में उल्लेख किया कि बच्चा सीखता कैसे है, ठीक है, और अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ कैसे विकसित करता है। समझ रहे चीजें, यानी वो कैसे सीखता है, कैसे कार्य करना सीखता है, कैसे वो अपने पास पड़ोस के दुनिया के बारे में, समाज के बारे में समझ विकसित करता है। अब ये जो जेरोम ब्रूनर द्वारा विकसित सिद्धांत है, इसे संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा, संस्कृति और सामाजिक संपर्क पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। किस पर? भाषा, संस्कृति और व सामाजिक संपर्क पर, सामाजिक संपर्क पर विशेष बल दिया गया। भाषा, संस्कृति और सामाजिक संपर्क पर विशेष बल दिया है जेरोम ब्रूनर ने। यानी जेरोम ब्रूनर का जो ये सिद्धांत है, इनके अनुसार इनका मानना है कि प्रतिनिधित्व के कुल 3 तरीके होते हैं। प्रतिनिधित्व, ध्यान से देखिएगा, प्रतिनिधित्व के 3 तरीके हैं। स्पष्ट? ब्रूनर कहते हैं कि प्रतिनिधित्व के कुल कितने तरीके हैं? 3 तरीके, ठीक है। प्रतिनिधित्व के कुल 3 तरीके होते हैं। देखिए, अब प्रतिनिधित्व के कुल 3 तरीके होते हैं। भैया ये प्रतिनिधित्व के जो तरीके बता रहे हैं जेरोम ब्रूनर, ये मान के चलिए कि इनकी ये एक अवस्था है ना। प्रतिनिधित्व के जो तरीके ये बता रहे हैं, इनके ये अवस्थाओं के आधार पर है। अब ये मानते हैं कि प्रतिनिधित्व के जो 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से लोग ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो 3 तरीके क्या हैं? यानी इन्हीं 3 तरीकों के माध्यम से लोग ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो वो तरीके क्या हैं? जिसमें सक्रिय प्रतिनिधित्व है, सक्रिय प्रतिनिधित्व पहला है। दूसरा है प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व, यानी सक्रिय प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व, और तीसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। समझ रहे हैं? ये 3 तरीके हैं जिनके आधार पर बच्चा अपने ज्ञान में वृद्धि करता है या संज्ञानात्मक विकास करता है।
तीन तरीकों में सक्रिय प्रतिनिधित्व है, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व है और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सक्रिय प्रतिनिधित्व है इसमें क्या आती है? भौतिक क्रियाएं। सक्रिय प्रतिनिधित्व है, सक्रिय प्रतिनिधित्व में क्या होता है? भौतिक क्रियाएं आती हैं। भौतिक क्रियाएं क्या चीज होती हैं? भौतिक क्रियाएं जैसे बच्चा जो कुछ सीखता है, गति करता है, चलता फिरता है, वस्तुओं में हेर फेर करता है, वह उसका जो है प्रतिनिधित्व क्रिया भौतिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। तो पहले में यानी सक्रिय प्रतिनिधित्व में भौतिक क्रियाएं आती है। दूसरा आता है प्रतिष्ठित प्रक्रिया या प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है? अब प्रतिष्ठित जो प्रतिनिधित्व होता है इसमें बच्चा दूसरों के कार्य व्यवहार को देख के जो कार्य करता है, यानी प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व क्या कहता है कि बच्चा जब वह दूसरों के कार्य व्यवहार को देखता है तो उसके आधार पे जो कार्य करता है वह उसका प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व कहलाता है। समझ रहे चीजों को? यानी जब बच्चा दूसरे के कार्य व्यवहार को देखकर कोई कार्य करता है तो वह जो है प्रतिष्ठित कहलाता है। और तीसरा जो आता है, यानी इसको हम समाज से जोड़ दें, समाज के अनुसार। ठीक है। और तीसरा हम जोड़ दें सिंबल या चिन्ह या प्रतीक के आधार। स्पष्ट है? चिन्ह या प्रतीक के आधार पर। अब ये जो चिन्ह या प्रतीक होता है इसके आधार पर बच्चा अगर कोई व्यवहार कार्य व्यवहार करता है तो प्रायः वह उसका जो है प्रतिनिधित्व कहलाता है, प्रतीक कहलाता है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कहलाता है। ठीक है। अब आप ये जानिए कि ये जो चीजें हैं इसको दूसरे रूप में आप कैसे जान सकते हैं। दूसरे रूप में जानने के लिए आपको क्या करना है बताते हैं हम। आप सीधे चले जाइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है आप उस पर अपने दृष्टिकोण लगाइए। बता देते हैं हम, थोड़ा सा आप देखिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लें। ये चीजें है क्या? जैसे ये सक्रिय प्रतिनिधित्व है, इसको ब्रूनर ने अवस्था के आधार पर बांटा है। ठीक है। जैसे आप इनकी अवस्था देख सकते हैं, स्टेज। जेरोम ब्रूनर के स्टेज हैं, तो कुल कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज। प्रश्न मिल सकता है जेरोम ब्रूनर यानी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। 1-1 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। उन तीनों अवस्थाओं के नाम बताइए। ठीक है, उन तीनों अवस्थाओं के नाम हम बता देते हैं। पहला है हाँ, इसको हम कहते हैं क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था। दूसरा है आइकोनिक स्टेज, यानी आइकोनिक स्टेज को हम क्या कहेंगे? इसको आइकोनिक स्टेज। तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज और ये है इन एक्टिव स्टेज। ठीक है। ये कुल 3 अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था को हमने क्या कहा?
पहली अवस्था हमारी इनएक्टिव स्टेज है। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था हमारी आइकोनिक स्टेज है। और तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था हमारी सिंबॉलिक स्टेज है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है ये होती क्या है? देखिए, क्रियात्मक अवस्था का मतलब है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष ये क्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से लेके 11 वर्ष सिंबॉलिक स्टेज, है ना। ये 3 अवस्थाएं हैं कुल, इनएक्टिव स्टेज, आइकोनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें उन्होंने कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 4 अवस्थाओं के आधार पर उनके विकास को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास है इसमें कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं के आधार पर जो है संज्ञान का विकास होता है, बच्चा संज्ञान को विकसित करता है। ठीक है, तो इसमें इनएक्टिव स्टेज होता है, आइकोनिक स्टेज होता है और सिंबॉलिक स्टेज होता है। ये 3, यानी वही पियाजे का 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, यानी संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो प्रायः सक्रिय प्रतिनिधित्व की अवस्थाएं कहलाती हैं, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व की अवस्थाएं कहलाती हैं और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की अवस्थाएं। वही चीजें हैं ये, सक्रिय यानी क्रियात्मक अवस्था, प्रतिष्ठित यानी आइकोनिक स्टेज और प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं में इनको बांटा गया है। अब आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। जेरोम ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में उन्होंने बच्चों में जो संज्ञान का विकास होता है उसको कुल 3 अवस्थाओं में बांटा है, इनएक्टिव स्टेज, आइकोनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा और ये टॉपिक हर हाल में एग्जाम में आएगा, इतना आप मान के चलिए, रट लीजिए, इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। हर हाल में ये आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।